अभी हम चैट जीपीटी पे आ गए। यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसके में? जैसे आई वांट टू टेस्ट माय नॉलेज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आस्क मी 20 क्वेश्चंस। तो ये आपसे अभी 20 क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं पहले इसने, फिर कुछ, चलो, इनकम स्टेटमेंट के, फिर बैलेंस शीट के, फिर कैश फ्लो के। फिर ये लिंक है कि भाई तीनों स्टेटमेंट में लिंक को एक्सप्लेन करो। जैसे अगर इसमें यही वाला देखें, वॉक मी थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ 100 रुपीज डेप्रिसिएशन ऑन 3 स्टेटमेंट्स। क्या इफेक्ट आएगा अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट में 100 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाए तो? ये सवाल है इंटरव्यू का। ठीक है, वॉक मी थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ रेजिंग 1000 रुपीज ऑफ डेट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश, एंड जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। तो ये क्वेश्चंस है आपके पास। इन सब क्वेश्चंस को आपको बोल के आंसर करके देखना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आंसर करके दिखाता हूँ। आप ये सोचो कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और अब आपको सवाल का जवाब देना है। सर, इफ वी हैव डेप्रिसिएशन ऑफ 100 रुपीज इन द इनकम स्टेटमेंट, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल गो डाउन बाय 100 एंड वी विल बी एबल टू सेव टैक्सेस बाय 40 रुपीज। अगर इफ आवर टैक्स रेट इज 40%, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज कम गया है, तो उससे हम 40 रुपीज का टैक्स सेव करेंगे। तो नेट इनकम विल गो डाउन ओनली बाय 60 रुपीज। इतना क्लियर है? इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट बोलो पक्का? नाउ इन द बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग will be minus 60 because profit was minus 60. So retained earning is minus 60. So left side of the balance sheet, that is total liability and equity, that is minus 60. Now in the cash flow statement, profit is down by 60, that is minus 60. So depreciation is a non-cash charge, so we will have to add it back, that is plus 100. So cash flow from operation is how much? Plus 40. Investing and financing will have no effect. Now in the cash, in the balance sheet, closing cash is plus 40. अब लेफ्ट साइड क्या था? माइनस 60। और राइट साइड क्या हो गया है? प्लस 40। बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? वेन यू विल रिड्यूस दी फिक्स एसेट बाय 100 रुपीज। तो कैश क्या हो गया? प्लस 40, एसेट्स हो गए माइनस 100, तो नेट क्या हो गया? माइनस 60। लेफ्ट साइड ही माइनस 60 हो गया, राइट साइड ही माइनस 60 हो गया। बैलेंस शीट मैच होगा। अब ये आपको समझ में ढंग से आया नहीं होगा, 60 40 100 क्या चल रहा है, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर, हाँ वैसे तो उसी से आएगा ज्यादातर। तो अब ये बड़ा सिंपल है। क्या आंसर है इसका? इफ यू रेज डेट ऑफ रुपीज 1000, इट विल बी, देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इन द liability under debt, we will increase by 1000. So left side is up by 1000 rupees. In the cash flow statement, operating has no effect, investing has no effect. In financing, we will raise, means equity, debt issue 1000 plus. So cash flow from financing is plus 1000. So surplus deficit plus 1000, closing cash plus 1000. तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ है? लेफ्ट में 1000 रुपीज बढ़ गया, राइट में कैश 1000 बढ़ गया। परंतु इफेक्ट कैसे बताया? इनकम में भी बताया, बैलेंस शीट में बताया, और कैश फ्लो में भी बताया। ऐसे बताना। और देखो, व्हाट आर द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बता दो तीनों का क्या मामला है। तीनों को एक लाइन में एक्सप्लेन करके दिखाओ। अगर आपको ये आंसर नहीं आते तो सीधा सीधा आप इसको बोल दो, गिव मी आंसर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस के अब आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कौन सा डिस्कस किया था वो, अभी वो लिख ही रहा है।
तो देखो गुडविल क्या होता है, गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज्ड बट इट इज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। लिखवाया था। कहाँ है क्वेश्चन? ये रखा। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, ईबीआईटी 100 रुपये डाउन, नेट इनकम डाउन। इसने टैक्स इफेक्ट नहीं लिया, टैक्स का इम्पैक्ट इसने नहीं लिया, मैंने आफ्टर टैक्स इफेक्ट बताया। तो सीधा सीधा क्या किया इसने, ईबीआईटी डाउन कर दिया और नेट इनकम भी 100 रुपये डाउन कर दिया। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में एड बैक कर दिया तो कैश का इफेक्ट नहीं आया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट -100 कर दिया, रिटेन अर्निंग भी -100 कर दिया। इससे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि बैलेंस शीट कैसे मैच हो रही है। आपको इसको बोलना पड़ेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे एक्सप्लेन क्वेश्चन 18 इन डिटेल, शो द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑल्सो। आई विल अज्यूम 30% है ना। अब देखो, तो 30% नेट इफेक्ट इसमें कितना आया, 70। और ये -70 होगा ना भाई। ईबीआईटी 100 रुपये डाउन, टैक्स 30 रुपये डाउन, तो नेट इनकम 70 डाउन, इसने एरो से बताया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट इनकम 70 डाउन है और नॉन कैश चार्ज आपने एड बैक कर दिया, तो ऑपरेटिंग कैश +30 हो गया। इन्वेस्टिंग फाइनेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ देखो अभी जो आपका कैश है वो 30 अप हो गया, और फिक्स एसेट आपके बैलेंस शीट में -100 हो गई। तो नेट इफेक्ट क्या है आपका, नेट एसेट्स में 70 माइनस, और लेफ्ट साइड में इक्विटी कितनी थी, -70। तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। अब समझ में आया क्या ये? तो इस तरीके से, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कम अच्छी लगी मुझे, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अभी आ जाओ वापस, एक दो क्वेश्चन तो कर ले। जैसे पहला क्वेश्चन, इन्वेंट्री परचेज्ड फॉर 100 रुपीज ऑन क्रेडिट। आपने 100 रुपए की इन्वेंट्री परचेज करी, तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ दिखाओगे आप इसका, इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा। फिर आप दिखाओगे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा। फिर आपको दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट। तीनों स्टेटमेंट में सबसे पहले बताओ यहाँ इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगा। आपने इन्वेंट्री 100 रुपए की खरीदी, कोई ऑनलाइन में बताना चाहे तो बता सकता है। हाँ जी सर। सर इनकम स्टेटमेंट में कोई चीज नहीं आएगा। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री पे जाएगा और अकाउंट्स पेबल पे होगा। ठीक है, तो एक तरफ आप कह रहे हो अकाउंट्स पेबल आपके 100 बढ़ गए, और हाँ दूसरी सर, तरफ और सर आपकी स्टॉक्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में हंड्रेड इन्वेंट्री रुपीज 100। तो बैलेंस शीट तो ओनली मैच हो गई आपकी। कैश फ्लो स्टेटमेंट यस क्या सर। इफेक्ट आएगा। सर कैश फ्लो में सर ऑपरेटिंग नहीं नहीं इन्वेस्टिंग, सर इन्वेस्टिंग में शायद आएगा। क्या आएगा, और इन्वेस्टिंग में -100। नहीं नहीं सर। इन्वेस्टिंग में 100 आएगा। और कोई? ठीक है, तो देखो इन्वेंट्री परचेज करी है, ये कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ये यहाँ पर आएगा ऑपरेशन में। तो चेंज इन इन्वेंट्री -100, चेंज इन अकाउंट्स पेबल +100। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और इन्वेस्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, सीएफएफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो क्लोजिंग कैश आया उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए आपका जो कैश है इधर, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। समझ गए?
अब एक काम करो, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को लेते हैं कि 100 रुपये का डेप्रिसिएशन हो तो क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन क्या होगा, 100 रुपये। तो जो पीबीटी है उसका क्या होगा, -100। टैक्स क्या होगा, 40 रुपये के हिसाब से बचेंगे ना हमारे, समझ में आ गई। तो यहाँ पे 40 रुपये सेव करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, -60। अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की तो इसमें रिटेन अर्निंग का क्या होगा, -60। ठीक है। अब आओ इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, -60। डेप्रीशिएशन हम क्या करेंगे, एड बैक 100। ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, +40। सरप्लस का क्या होगा, +40। तो क्लोजिंग कैश क्या होगा, +40। इधर क्या हो गया, कैश +40। तो लेफ्ट साइड क्या है हमारी, -60, राइट साइड क्या है, +40। बैलेंस शीट का मैच होगी। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट को आप -100 करोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन आया ना। अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड -60, राइट साइड -60, बैलेंस शीट मैच। ऐसे आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर। तो होमवर्क क्या है, क्वेश्चन आंसर्स सारे रिवाइज करो जितना हो सकता है। जो मैं दे रहा हूँ कम से कम उनको अच्छे से कर लेना। फिर समय है आपके पास तो चैट जीपीटी आकर के और ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ और उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है। और उसके बाद इनकम बैलेंस शीट कैश फ्लो का फॉर्मेट पूरा पेपर पे लिखो, याद करके, देख के नहीं लिखना है, याद करके पेपर पे लिखो। और फिर मुझे ट्यूसडे नाइट तक भेज दो। फिर ट्यूसडे नाइट में ही मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा जिस न्यूमेरिकल, उसके ऊपर इनकम बैलेंस शीट कैश फ्लो बनानी है आपको एक्सेल में। फिर मैं 1 दिन या 2 दिन के गैप पर आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। उसको आप थोड़ा देख लेना, आपको समझ में, एक दो जगह पे अटकोगे, न्यूमेरिकल जो भेजूंगा उसमें एक या दो जगह पे आप अटकने वाले हो डेफिनेटली। बाकी सारा आप कर लोगे। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आप मुझे रिस्पॉन्ड करो, और जब मैं आपसे व्हाट्सएप पे कुछ पूछता हूँ पोल डाल के तो आप उसका जवाब दिया करो। ठीक है। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक है। ये वीडियो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, फिर अपलोड होने में। तो कल सुबह डेफिनेटली हो जाएगी। कोशिश करूंगा रात को ही कर दूं, बट अभी क्लास के तुरंत बाद में निकल जाऊंगा। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वीकडे में बात किया करो। ठीक है। ये नहीं है कि सीधा आप नेक्स्ट सैटरडे के लिए ही बात करोगे। ठीक है। चलो, एक हफ्ता वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फोन करो, बात करो। पहले व्हाट्सअप डाल दो उठा करके, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थोड़ा रेस्पॉन्ड कर दो। ठीक है, उतना ही काफी है। चलिए, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है, फ्रीज, एक्सेल पार्ट। चलो, ये तो हो गया ना खत्म, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर मैं देख लेता हूँ आपकी। चलो।